सुनील, और वो तस्वीरें भी याद आती हैं जब वर्षा बंगलों से निकलकर वो मातोश्री पहुंचे थे। इस तरह की भीड़ थी कि उनका काफिला आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और इस वक्त वो जब इस्तीफा दे चुके हैं तो यहाँ मातोश्री के बाहर आप देखें मीडिया की सिर्फ मौजूदगी है। कुछ सैनिक जो थे वो भी शायद बात करने को इस वक्त राजी नहीं है। तो वो तस्वीरें और आज की तस्वीरें, कौन बचा उनके पास? देखिए, वो जो था वो भी एक भावुक क्षण था वो भी। और उस दौरान दरअसल चूँकि वो पहली बार ऐसा हुआ था कि वो भले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन जो एक संकट आया था उनके खिलाफ उनके पार्टी में और 39 बागियों ने बगावत कर दी थी, तो उसको लेकर उन्होंने जो भावुक अपील की थी उसका एक असर वहाँ पर दिखाई पड़ा था। और चूँकि सरकारी निवास जो था मुख्यमंत्री का छोड़कर वो अपने मातोश्री में जा रहे थे, तो एक सैनिकों में जो एक रोष था और उनको जो एक समर्थन दिखाना था वो उन्होंने दिखाया वहाँ पर। और उस तरह की एक तरह से एक अपील भी उस तरह की थी। तो बड़ी संख्या में वहाँ पर वर्षा में भी शिव सैनिक पहुँचे हुए थे उनके समर्थन में। रास्ते में भी, वर्ली में भी हज़ारों की संख्या में थे। उसके बाद मातोश्री में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। खुद जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं वो उनकी गाड़ी नहीं जा सकी, वो पैदल उतरे और चलकर लोगों से मिलते हुए अभिवादन करते हुए गए थे। लेकिन आज के जो मैन है, आज भी लगभग वही क्षण है, भावुकता की अपील है। लेकिन साफ तौर पर उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में कहा था फेसबुक लाइव में कि शिव सैनिकों को किसी भी तरह का विरोध करने की ज़रूरत नहीं है, सड़क पर उतरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि जिस तरह से बात हो रही है कि भाई CRPF लगा दी जाएगी, मिलिट्री भी ला सकते हैं, एक हिंसा की जो आशंका व्यक्त की जा रही है, तो ऐसा कुछ होता है तो मेरे सैनिकों पर ही, शिव सैनिकों पर ही जाकर कुछ केस होगा। तो मैं ये सब नहीं चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था मेरी वजह से ख़राब हो या फिर तो इसलिए उन्होंने ये बड़ा निर्णय लिया है। तो उन्होंने साफ तौर पर एक इशारा किया था कि बहुत लोगों को अब सड़क पर उतरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब चूँकि ये खबरें वो वहाँ से यहाँ पर आएंगे राजभवन, ये भी जो है इस तरह का संदेश नहीं गया था दरअसल। और रह के एक आशंका थी कि वह यहाँ आएंगे या फिर जो नेता हैं वही इस्तीफा यहाँ पर सौंप देंगे, लेकिन अब वहाँ से निकल चुके हैं। तो ये जानकारी भी बहुत लोगों को नहीं थी। वरना जरूर है कि जो शिव सैनिक हैं, कट्टर शिव सैनिक अभी भी उनके साथ हैं बड़ी संख्या में, पार्टी उनके साथ है बड़ी संख्या में, तो ज़रूर उन्हें देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए उनके समर्थन में उतर सकते थे। लेकिन इस तरह की एक आह्वान या अपील होती तो हमें वो दिखाई पड़ता। चूँकि आज इस तरह की कोई आह्वान और अपील नहीं है, उन्होंने सबसे शांति बनाए रखने के लिए कहा है, इसीलिए सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। और इस बात से कहीं ना कहीं पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। और लेकिन यहाँ पर चूँकि जो आसपास के लोग रहते हैं, राजभवन यहाँ पे आने वाले हैं, तो मीडिया का जमावड़ा देखकर कुछ लोग बड़ी संख्या में जरूर आ गए हैं, लेकिन ये संख्या बहुत ही नगण्य है। लेकिन ये जो लोग हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये तमाशबीन है, जो कि मीडिया को देखकर और यहाँ पे मुख्यमंत्री आने वाले इसलिए आए हुए हैं, कोई उनके कट्टर शिव सैनिक या समर्थक नहीं है। बिल्कुल शांतिपूर्ण भी हो रहा है, क्योंकि आप एक वजह ये भी बता रहे हैं कि खुद उद्धव ठाकरे ने अपील भी की थी कि लोग शांति बनाए रखें शिव सैनिक। लेकिन जिस तरह से हम देखते आ रहे थे तस्वीरों में कि किस तरह से कई शिव सैनिक रोते हुए भी दिख रहे थे, जिस स्थिति में ये पार्टी नजर आ रही है शिवसेना अभी जमीन पर। लेकिन आगे इसके अस्तित्व को लेकर अब तो और कई सवाल है, क्योंकि अब तो उद्धव ठाकरे के पास आंकड़े नहीं बचे और नेता भी नहीं बचे। समझ नहीं आ रहा है कि अब किस तरह से आगे का जो भविष्य है उद्धव सेना का वो क्या होगा। तस्वीरें और समझ में आएंगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट जो इस वक्त गोवा में है, अब चूंकि फ्लो टेस्ट होने के आसार नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। तो गोवा में जो इतने विधायक हैं वो कब आएंगे मुंबई, और आने के बाद उस बीच में बीजेपी बताया जा रहा है कि कल सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन पहुंच सकती है। लेकिन उसमें एकनाथ गुट के जो विधायक हैं उनके साथ बनाने का दावा किस तरह से पेश होगा, क्योंकि उन्हें मर्ज करना होगा, शामिल होना होगा। तो क्या अपनी आइडेंटिटी खत्म करके वो शामिल होने को राजी होंगे, क्योंकि वो भी शिव सैनिक होने का दावा ठोक रहे हैं। और उद्धव ठाकरे ने भी आज अपने संबोधन में, जब वो सोशल मीडिया पर लाइव, तो उन्होंने कह दिया कि शिवसेना कहीं नहीं जाएगी, शिवसेना हमारी है। तो अब पार्टी की जो लड़ाई है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी वो देखना होगा।